एक राजा था। वह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि उसके राज्य में एक महोत्सव मनाया जाएगा। राज्य के सभी राजाओं को बुलाया गया और महोत्सव का दिन आया। महोत्सव के दिन उसने अपने गुरु को भी आमंत्रित किया था। राजा ने महोत्सव में एक नर्तकी को नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया था और राजा के जो गुरु थे वो सन्यासी थे। उनके पास नर्तकी को उपहार में देने के लिए कुछ नहीं था। राजा ने अपने गुरु को मुद्राओं से भरी हुई एक थैली दी और कहा, गुरुदेव, जब भी नर्तकी का नृत्य आपको पसंद आए तो आप इसमें से कुछ मोहरे निकालकर उसे उपहार में दे दिया करिएगा। नर्तकी ने नाचना शुरू किया। नाचते नाचते पूरी रात बीत गई। सुबह होने वाली थी, तभी नर्तकी की नजर तबले वाले पे पड़ी। तबले वाले को नींद आ रही थी। नर्तकी ने सोचा कि यदि ये सो जाएगा तो राजा इसे दंड दे देंगे। इसीलिए तबले वाले को आगाह करने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। नर्तकी ने कहा, घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पल के कारण यूना कलंक लगाए। यह दोहा सुनते ही तबले वाले की नींद भाग गई और वह तबला बजाने लगा। इस दोहे को सुनने के बाद उस राजा का एक लड़का था। वह लड़का आता है और अपना मुकुट उस नर्तकी को दे देता है। उसके बाद राजा की एक लड़की आती है, वह अपना हाथ उस नर्तकी को दे देती है। उसके बाद राजा के गुरु आते हैं और मुद्राओं से भरा हुआ थैला नर्तकी को दे देते हैं। ये सब प्रक्रिया राजा देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, ये क्या हो रहा है? तब राजा का पुत्र कहता है, पिताजी, मैं आज आपकी हत्या करने वाला था। आज मैंने प्लान बनाया था अपने सैनिकों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने का, लेकिन नर्तकी का ये दोहा सुनते ही मेरी आंखें खुल गई और मैंने अपना मुकुट उस नर्तकी को दे दिया। कि पुत्री आती है और कहती है कि मेरी शादी की उम्र हो गई है। पिताजी, आज तक आपने मेरी शादी नहीं की, इसलिए आज मैं युवक के साथ भागने वाली थी, लेकिन नर्तकी के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी और मैंने अपना हीरो का हार इसे भेंट में दे दिया। उसके बाद राजा के गुरु आते हैं और कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी भक्ति में बिताया है और आज आपके आमंत्रण पे आके इस नर्तकी का नृत्य देख रहा हूँ। मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये सारा वाकया होने के पश्चात राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि आज से तुम मेरे राज्य के उत्तराधिकारी हो, और अपनी बेटी को बुलाया और बेटी से कहा कि तुम इतने सारे युवक आए हैं और इन युवकों में से तुम किसी को भी अपना जीवन साथी चुन सकती हो। उसके बाद उस राजा ने अपना राजपाट त्याग दिया और वह भी सन्यासी बनने का निश्चय कर लिया। ये सारा वाकया नर्तकी देख रही थी और नर्तकी ने सोचा कि मेरे इस दोहे के कारण इन सबों की आंखें खुल गई और मैं अभी भी नृत्य कर रही हूँ। नर्तकी ने निर्णय लिया कि अब मैं नृत्य नहीं करूँगी और जाके भक्ति करूँगी। घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पल के कारण यूना कलंक लगाए। दोस्तों, कोई नहीं जानता है कि किसके जीवन का कितना समय बीत गया है और कितना समय बाकी है। जितना समय बाकी है उतने समय में हमें अच्छे कर्म करने